हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बड़े दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन यूजफुल बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए। जैसे कि हमारे पास ये बॉर्डर नीचे वर्क आता है, बॉर्डर इसमें अटैच अलग से भी नहीं होता है, और उस पर हम सिलाई भी अलग से नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो जॉइंट आता है वो अच्छा नहीं लगता। अगर बॉर्डर बना हुआ होता है इसी तरह से, तो इसमें हम जॉइंट भी ले लेते हैं तो चल जाता है, मतलब सिलाई उसके ऊपर। लेकिन जो इस तरह का फैब्रिक आता है, डिजाइन आता है, वर्क आता है, जिसमें हम सिलाई भी नहीं लगा सकते, वो भद्दी लगती है, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जिसका बैक वाला पीस है वो उसकी लंबाई थोड़ी कम है, और जो फ्रंट वाला फैब्रिक है उसकी नेक है और नीचे से लंबाई है तो ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसमें फैब्रिक के नीचे से फैब्रिक फोल्ड करने के लिए भी चाहिए होता है, और ये वर्क की बराबर तक भी नहीं आ रहा है पीछे से फैब्रिक, जो बैक वाला पल्ला है। तो जो हमारा फ्रंट वाला है वो 42 है, और जो बैक वाला है वो सिर्फ 40 है। अब इसमें जॉइंट लगाने के लिए फैब्रिक चाहिए तो भी लंबाई हमारी कम होगी पीछे से। तो पीछे वाला पल्ला अगर हमारा उठा होता है तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह की फैब्रिक में हम क्या कर सकते हैं, तो मैं इसी यही तरीका आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम इसमें बिना किसी जॉइंट के, यानी कि जैसे हम बॉर्डर में पीछे की साइड में जॉइंट लगाकर फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे भी नहीं करना है हमें। मुझे इस सूट में कहीं पर भी जॉइंट भी नहीं चाहिए, और इसकी लंबाई बराबर रखनी है अगले वाले की जैसे ही। तो अगर बॉर्डर अलग से अटैच हो उसको उतार करके हम ऊपर की साइड में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉर्डर है इसी में अटैच, इसलिए हम इसमें कोई भी ऐसा जॉइंट नहीं लगाएंगे। और इसकी लंबाई में बैक वाली की भी फ्रंट वाले के बराबर भी आपको कटिंग करके बताने वाली हूँ। देखिए, यहाँ से अगर हम इसको कटिंग करते हैं ऊपर ही रखते हैं तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर में जितना भी हम यहाँ पर सिलाई के लिए मार्जिन लेते हैं, इतना फैब्रिक हमें छोड़ना है, उसके बाद हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमारा 42 इंच इसकी लेंथ है, तो 42 इंच ही मैंने साइड में भी निशान लगाया है। तो यहाँ से हमारा सीधा निशान आना चाहिए, ना कि बड़ा छोटा होना चाहिए। तो जितना ऊपर निशान लगाया है, इसका जो शोल्डर है वो 13.6 का है, और इसका 13 का हाफ मैंने 6.5 इंच पर लगाया निशान। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका शोल्डर है वो होने वाला है 13 इंच का, और चेस्ट होने वाली है 36 इंच की, और जो इसकी कमर है वो 32 इंच की है, और हिप 40 इंच का है। आप 41 इंच का या फिर 40 इंच का भी इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको 41 इंच का बना रही हूँ। मेजरमेंट आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 14 इंच की कमर पर हम मार्किंग करेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर सीधा निशान एक ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम हिप का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 21 इंच पर निशान लगाया है। अब अपने मेजरमेंट के अनुसार यहाँ पर हिप का निशान लगा सकते हैं। तो जो ज़्यादातर मैं कुर्ती बनाती हूँ तो 41 इंच पर ही हिप में चागीनी की छोड़ते हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच का मैंने निशान यहाँ पर लगाया है, और यहाँ पर चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कमर को भी 4 से डिवाइड करेंगे, और 1.5 इंच में इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब सभी निशानों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे। तो मैं इसमें यहीं पर इंची टेप को इस तरह से गोलाई में रख रही हूँ, तो जिससे कि यहाँ पर हमें, जैसे कि हमारा टमी 12 रहता है तो चेस्ट के लिए तो हमें एक्स्ट्रा लेना गोलाई की जरूरत पड़ती है, या फिर आप इस तरह से जो सेब पट्टी होती है उससे भी निशान लगा सकते हैं। देखिए, मैंने दोनों से आपको निशान लगाना बताया है, सेब पट्टी से भी और इंची टेप से भी। तो देखिए, इतना इसमें फ़र्क आ रहा है। जो अगर हम सीधा निशान लगाएंगे तो इस तरह से आएगा, और जो हम इसमें थोड़ी सी गोलाई दे देंगे इंची टेप से ही, हमको सेब पट्टी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए, मैंने इस तरह से निशान आपको दोनों तरफ भी 3 तरीके से निशान लगाना बताया। सीधा करेंगे तो इसमें थोड़ा सा गैप आएगा अगर हम टेप को रखेंगे, तो अगर हम जो टेप को ही थोड़ी सी गोलाई दे देंगे तो इसमें थोड़ी सी गोलाई आ जाएगी हमारी। अब जितना हमने हिप के लिए लिया है इतना ही हम नीचे ले लेंगे, पल्लू पर मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाया, तो 10 इंच ही हम पल्लू में भी रखेंगे। 1.5 इंच का फैब्रिक लेकर के हम यहाँ पर सीधा मार्क कर लेंगे, और आराम मोल के हम यहाँ पर गोलाई देंगे बैक के हिसाब से। तो ठीक है, मैंने फ्रंट के हिसाब से फिलहाल गोलाई की मार्किंग नहीं लगाई है, तो बैक के हिसाब से लगाई, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम फ्रंट वाले आराम मोल की कटिंग कर देते हैं तो बैक वाले की भी हमारी इतनी हो जाती है। तो पहले हम फ्रंट बैक वाले की कर दी निया कटी, और उसके बाद करनी है
फ्रंट वाले की। तो देखिए जो मैं नेक यहाँ पर कट कर रही हूँ, मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ करके कट किया नेक को, यही आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो नेक को हमें सीधा कट नहीं करना है जैसे कि हम वर्क से ही सीधा कट कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल भी कटिंग करने की गलती मत कीजिएगा जब आपके पास फैब्रिक कम है तो, ठीक है। यही मैं आपको यहाँ पर बताने वाली मेन पॉइंट यही है कि हम यहाँ पर किस तरह से कम फैब्रिक में अच्छे से बिना जॉइंट वाली कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग मैंने यहाँ पर कर दी है। अब फिलहाल जो हमने कुर्ती कटिंग की है इसको हम साइड में रखते हैं, और जो हमारे पास ये फैब्रिक है इसको हम अच्छे से सेट करें। देखिए ये वाला जो नेक बीच में से कटा है, इसको कटिंग करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वीडियो को यही मैं आपको बोल रही हूँ, बार बार कि ध्यान से देखिएगा। तो जो शोल्डर वाला हिस्सा है जो हमारे शोल्डर से कट हुआ है फैब्रिक, वो उसको बराबर रखना है, और जो नेक से हमारा निकला है फैब्रिक उसको, यानी कि हमें आराम दोनों को बराबर एक दूसरे से अटैच करके रखना। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कहीं पर भी वीडियो स्किप नहीं की है, तो जिससे कि आपको अच्छे से समझ में ना आ सके, इसलिए मैंने फुल वीडियो इसके मतलब बीच में कहीं पर भी कोई कट नहीं लगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए कोई ऐसी बात है जो डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो जितना हमारा एक साइड का हिस्सा है उसी हिसाब से हम पूरे को यहाँ पर मैंने अच्छे से सेट करके फैला दिया है। तो ये देखिएगा मैं अब यहाँ पर किस तरह से इसको रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे की साइड में कैमरे से शूट नहीं हो पाया था, तो नीचे मैंने 2.5 इंच का फैब्रिक इसमें लिया हुआ है, जो कि फोल्ड करने के लिए जाएगा हमारा। उससे ऊपर ही मैंने इसमें लंबाई रखी हुई है। देखिए उससे ऊपर मैंने फ्रंट वाली कुर्ती रखी हुई है, तो बैक वाले के लिए मैंने पहले 2.5 इंच फोल्ड करने के लिए छोड़ दिया है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं फोल्ड करने के लिए। और जितनी भी इसकी लंबाई देखिए यहाँ से निकल जाएगी, जिसका आर्म होल वाला पीस था, और ये नेक वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक ही आ रहा है, और ये नेक इतना फैब्रिक यहाँ पर और भी बच पा रहा है। अगर आप इसकी इस तरह से कुर्ती की लंबाई और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से आप, जैसे प्रिंटी वाला फैब्रिक है उसकी आप इस तरह से कटिंग करें, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी लंबाई इसमें बढ़ाना चाहते हैं, 6 इंच की, 5 इंच की, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। 7 इंच तक आप यहाँ पर लंबाई बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाए कितना चौड़ा हमारा नेक है। और इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग करने की भी आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने फ्रंट वाले पीस को इसके ऊपर रखा है, और यहाँ से हमें इसको रखते हुए इसी तरह से इसकी कटिंग करते हुए जाना है। देखिए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, एक बार और चेक कर लेंगे हम इसको अच्छे से, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पिछले वाला हिस्सा छोटा रह जाए, तो वो भी हमारी टेंशन ख़त्म है। साइड से थोड़ा सा कपड़ा जरूर जाएगा, जैसे कि हम बैक वाले पीस में से बाजू निकालते हैं, फुल बाजू जैसे निकालते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमारी जॉइंट लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारी कुर्ती में आगे ना पीछे कहीं पर भी कोई भी जॉइंट नहीं आने वाला। देखिए जो नेक वाला पीस हिस्सा था, जहाँ से हमने नेक कट किया था उसमें से हमने एक शोल्डर निकल चुका है, और जो साइड वाला जो फैब्रिक था शोल्डर वाला उसमें से एक शोल्डर निकल चुका है। इसमें थोड़े सीक्वेंस लगे हुए हैं, तो जो आजकल जरकन चली हुई है वो लग रही हुई है, तो उसको हम कट कर देंगे, सॉरी उतार देंगे, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। अब इस तरह से आप जितना चाहे बड़ा आप नेक बना सकते हैं। तो मैंने जितना 6 इंच का नेक है फ्रंट वाला, इसके अकॉर्डिंग मैंने आप इतना बना सकते हैं, इससे ज़्यादा बना सकते हैं। बोट नेक आप इसमें नहीं बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह की कुर्ती में लंबाई बढ़ा दें फिर बोट नेक बना दें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रंट वाले आर्म होल की मैंने यहाँ पर कटिंग इस तरह से कर दी है। तो साथ ही साथ हमारी फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग भी हो चुकी है। तो इसमें नेक बनाऊंगी बैक वाला डिजाइन वाला, वो आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी कभी मैं। तो ये हमारे पास फैब्रिक बचा है जिससे कि हम बाजू निकालेंगे। तो ये मैंने डबल करके रखा हुआ है, और थोड़ा सा फैब्रिक हमारे पास जो ये है साइड से, इसको हम इस तरह से ले लेंगे, और यहाँ पर हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेंगे। इसमें एक जॉइंट आएगा, तो वो यहाँ पर आर्म होल में छुप जाता है, वो पता भी नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया है 21 इंच पर, और 3 इंच का हम यहाँ पर इस तरह से मार्क लगाएंगे, और यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क लगाएं, सॉरी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम इस तरह से इस पर मार्किंग करेंगे, और यहाँ से हम इसको डाउन कर देंगे
तो इस तरह से हम डिजाइन वाली बाजू की यहाँ पर हम कटिंग कर सकते हैं। देखिए पहले हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और उसके बाद हमें मोरी का निशान लगाना है। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस निशानों को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हम इसे आगे की साइड में रखेंगे और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। साइड से मैंने इस तरह से सेब पट्टी से इस तरह से मार्किंग करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे, या फिर आप चाहे तो बाद में भी मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप साथ ही साथ इस तरह से कटिंग कर लेते हैं तो अच्छा है। तो मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कुर्ती की भी और बाजू की भी कटिंग करना आप लोगों को बताया। वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को